हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 7 फरवरी और आज 7 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो ध्यान रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के तुमकुरु में किया गया। तो उसका सही आंसर होगा कर्नाटक का तुमकुरु। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 फरवरी को कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी। प्रधानमंत्री ने इस फैक्ट्री की आधारशिला 2016 में रखी थी और यह एक समर्पित ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और अनुकूल तंत्र को बढ़ावा देगा। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और शुरुआत में यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का उत्पादन किया जाएगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय बंगलुरु में है। ध्यान रखिए, HAL का मुख्यालय बंगलुरु में है तथा इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को बंगलुरु में की गई थी तथा इसे वर्तमान नाम HAL 1964 को दिया गया। तो HAL की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को की गई तथा इसे वर्तमान नाम 1964 में 1964 में इसको HAL नाम दिया गया। बात करते हैं हासन के बारे में। तो हासन भी कर्नाटक में स्थित है तथा यहाँ पर इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी स्थित है। ध्यान रखिए, इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है वो कर्नाटक के हासन में है और अभी कुछ समय पूर्व इसरो के द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में भी अपनी एक मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी को स्थापित किया गया है। तो इस समय इसरो के जो सैटेलाइट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है वो कर्नाटक के हासन में और मध्य प्रदेश के बंगलुरु में है। बात करते हैं हुबली की। हुबली धारवाड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया था। तो 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक के हुबली में किया गया था। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में पश्चिम एशिया के किन किन देशों में सदी का सबसे भीषण भूकंप आया? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में पश्चिम एशिया के 4 देशों तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल, इन चारों देशों में भयंकर भूकंप आया। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हालांकि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो था वो तुर्की और सीरिया में पड़ा तथा हजारों लोगों की क्षति हुई। इस भूकंप का केंद्र तुर्की में था। भूकंप की तीव्रता 7.8 मानी जा रही है तथा ये अब तक का सदी का सबसे भीषणतम भूकंप माना जा रहा है। आपको दिखा दें नक्शे में, ये मैप है। मैप में तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये इस पूरे के पूरे क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए और हजारों लोग हताहत हुए। यहाँ पर ये 4 देश हैं और इसका जो भूकंप का केंद्र माना जा रहा है वो माना जा रहा है तुर्की में। उसके पश्चात तुर्की में ही आफ्टर शॉक, भूकंप के बाद जो झटके आते हैं उनकी भी संख्या काफी तादाद में बताई जा रही है। तो बढ़ते आगे। अब बात करिए भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, भूकंप का जो आने का मुख्य कारण होता है वो होता है विवर्तनिक भूकंप, यानी कि प्लेटों के द्वारा आपस में टकराने से ज्वालामुखी भूकंप,
मानव प्रेरित भूकंप या फॉल्ट जोन जो होते हैं, यह भूकंप के प्रकार होते हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय लहरें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है। इन्हें सिस्मोग्राफ, ध्यान रखेंगे, सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिससे कि भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंपीय लहरों का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ से। भूकंपीय लहरों का अंकन हम लोग करते हैं सिस्मोग्राफ से। जबकि भूकंप की तीव्रता का जो मापन होता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, उसको रिक्टर स्केल से उसका मापन किया जाता है। और यह 0 से 10, यह गणितीय पैमाना होता है तथा इस पर 0 से 10 तक अंक अंकित होते हैं। और इसका हर बात का जो अंक होता है, पहले वाले अंक का 10 गुना होता है। और जो तुर्की में अभी जो भूकंप आया है, तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में, वो 7.8 तीव्रता का माना जा रहा है। तो रिक्टर पैमाने से हम लोग भूकंप की तीव्रता का मापन करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। जबकि सिस्मोग्राफ से भूकंपीय लहरों का जो सिस्मिक वेव्स होती है उसका अंकन किया जाता है। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, वह भूकंप का वह केंद्र, जहां पर भूकंप का केंद्र स्थित होता है, उसको हाइपोसेंटर या फोकस भूकंप मूल कहा जाता है। वह स्थान, यह पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान होता है जहां पर भूकंप का केंद्र स्थित होता है, उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। इसको भूकंप मूल या फोकस के नाम से भी जाना जाता है। तथा पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, उसको अधिकेंद्र, एपी सेंटर कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एपी सेंटर वह स्थान था जो पृथ्वी के ऊपर स्थित होगा। यहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय लहरें पहुंचती है और भूकंप का अनुभव यहीं पे किया जाएगा। ये एपी सेंटर, अधिकेंद्र है। और जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होगी, ये पृथ्वी के नीचे स्थित स्थान था, इसको भूकंपीय केंद्र भी बोलते हैं। हाइपोसेंटर, फोकस या भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। और इसका मापन जो है, इसकी इंटेंसिटी का जो मापन है, वो रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। बात करते हैं भूकंप जोन के बारे में कि कहाँ कहाँ पर जो भूकंप का वैश्विक वितरण है। तो देखिए, ये आपके सामने मैप है और इस मैप में आपको हम दिखा देते हैं कि परिप्रशांत भूकंपीय पेटी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि पृथ्वी के सर्वाधिक भूकंप आते हैं तथा यहीं पर ही ज्वालामुखी मेखला भी स्थित है। यहाँ पर पूरे धरती का लगभग जो है 63% भूकंप अनुभव किए जाते हैं। 63% भूकंप यहाँ पर आते हैं। और आपको मैप पे दिखाते हैं, ये क्षेत्र है। यहाँ से आप देखेंगे, ये हम यहाँ से चलते हैं चिली से, अर्जेंटीना, चिली से होते हुए, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा अमेरिका होते हुए, अलास्का, ये रशिया, जापान होते हुए, ये चीन सागर, दक्षिण चीन सागर होते हुए, ये सीधे सीधे आपके पास इंडोनेशिया तक ये मेखला चली गई है। और इस मेखला को बोला जाता है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। और चूंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर, आग की अंगूठी या अग्नि मेखला के नाम से भी जाना जाता है। फायर रिंग, रिंग ऑफ फायर, आग की अंगूठी या अग्नि मेखला के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र को। और यहाँ पर जो है भूकंप आने का मुख्य कारण जो है, पेटी, यहाँ की जो चट्टाने हैं, पेटी है, वो विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं में मौजूद है। यहाँ अधिकतर समुद्री क्रस्ट की प्लेटें दूसरी प्लेटों के नीचे सरकती है, जिसके कारण इनका सबडक्शन जोन में क्षेत्र आता है। और प्लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों का भीतर से टूटना यहाँ का भूकंप आने का मुख्य कारण होता है। तो ये पृथ्वी का एक मुख्य क्षेत्र है। ये जो आप देख रहे हैं मैप में, ये फायर रिंग ऑफ पैसिफिक है। यही भूकंप का भी एक मेन जोन है और यही ज्वालामुखी का भी एक मुख्य जोन है। इसको ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखें, ज्वालामुखी और भूकंप जो होते हैं एक दूसरे की कोरिलेट करते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं वहाँ पे भूकंप भी आएंगे। तो ये वो क्षेत्र है, ये पूरा पूरा आप देख पा रहे होंगे। इसको फायर रिंग ऑफ पैसिफिक बोला जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है मध्य महाद्वीपीय प्लेट। जो इटली, जहाँ पे जो भूकंप आया इटली में, वो मध्य, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये मध्य महाद्वीपीय प्लेट है। ये हिमालय से होकर के पश्चिमी एशिया तक और ये भूमध्य सागर तक चली गई है। ये आप तुर्की आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये भूकंप आया है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये है मध्य महाद्वीपीय प्लेट। इसमें अल्पाइन हिमालय बेल्ट भी इसको कहा जाता है। और इसमें यूरोप से सुमात्रा तक का हिमालय, भूमध्य सागर, अटलांटिक, ये तक ये बेल्ट फैली हुई है। तो यूरोप से चलेगा सुमात्रा, इंडोनेशिया तक है ये। और इसमें इस क्षेत्र में हिमालय, भूमध्य सागरीय और अटलांटिक क्षेत्र आ जाएंगे। और जो ये भूकंप आया है, ये तुर्की, आपको मालूम होगा कि भूमध्य सागर के पास ही स्थित है। तो
वर्तमान में जो भूकंप तुर्की में आया है वो मध्य महाद्वीपीय प्लेट बेल्ट में ही आया है। यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी के भूकंप का 21%, लगभग 21% भूकंप आते हैं जो सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तीसरी प्लेट है मध्य अटलांटिक प्लेट। मध्य अटलांटिक प्लेट आप ये देख पा रहे होंगे, अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक प्लेट है। ये एक ऐसा जोन है जो मानव हस्तक्षेप से दूर है। इसे ये तीसरा प्रमुख क्षेत्र है भूकंप का। इसे ये जलमग्न मध्य अटलांटिक रिज है। यह रिज वह क्षेत्र होता है जो दो टेक्टोनिक प्लेटों से को अलग अलग विस्तृत होता है। यहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग विस्तृत है और यहाँ पे जो अधिकांश भूकंपीय जो क्षेत्र है वो गहरे पानी के भीतर है तथा मानव हस्तक्षेप से ये दूर है। तो आपको हमने ये भूकंप का विश्व वितरण बताया। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, समुद्र में जब भूकंप आता है तो उससे सुनामी लहरें उत्पन्न होती है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है तट से टकराने वाली लहरें। ध्यान रखेंगे, आपको बता दें कि भारत में पहली और एकमात्र बार भयंकर सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को भारत में पहली बार और अभी तक की एकमात्र बार सुनामी आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और यह दक्षिण एशिया की भी सबसे बड़ी सुनामी मानी जाती है। पढ़ते आगे। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया? तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अवसर पर इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का कमर्शियल शुभारंभ भी किया गया। इस इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखाई तथा इस अवसर पर उन्होंने इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल को भी पेश किया। तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ हुआ बंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य में मेरो रुख मेरो संतति नाम की एक पहल शुभारंभ की गई? तो हाल ही में सिक्किम राज्य में मेरो रुख मेरो संतति नाम की एक पहल शुरू की गई। तो उसका सही आंसर होगा सिक्किम। ध्यान रखें, सिक्किम के बारे में बता देते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है तथा सिक्किम में नाथुला दर्रा और चुम्बी घाटी, ध्यान रखिए, नाथुला दर्रा और चुम्बी घाटी, चुम्बी वैली सिक्किम में स्थित है। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? ग्लोबल एनर्जी समिट कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कर्नाटक के शहर बंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा बैठक का आयोजन किया जाएगा। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? तो ध्यान रहे कि भारत के रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता। इन्होंने पहली बार ये पुरस्कार 2015 में जीता था, उसके पश्चात 2022 में और अब 2023 में। उन्होंने हाल ही में अपने एल्बम डिवाइन राइट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ध्यान रखेंगे 2023 में भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है। इनका नाम है रिकी केज। आपको बता देते हैं कि रिकी केज 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र 9 फरवरी से संचालित किया जाएगा। इस केंद्र की क्षमता प्रति वर्ष 1,20,000 से अधिक
आवेदन स्वीकार करने की होगी। इस केंद्र पर ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी और जर्मनी सहित कई देशों के वीजा आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा का शुभारंभ किया? तो भारतीय रेलवे द्वारा अभी हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा का शुभारंभ किया गया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है। इसमें भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री अपने पीएनआर नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते होंगे तथा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का जो नंबर रेलवे ने दिया है वो नंबर ये है। इस नंबर के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया जा सकेगा और यह सुविधा भारतीय रेलवे की ई कैटरिंग के द्वारा ग्राहकों को दी जा रही है। भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो ध्यान दें, भारत का मुंबई शहर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी करेगा तथा यह ऐसा दूसरी बार अवसर होगा जब भारत का कोई शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1983 में आईओसी की मेजबानी दिल्ली के द्वारा की जा चुकी है। तो दिल्ली में 1983 में 1983 में आईओसी के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी की गई थी तथा 40 वर्ष बाद यह मेजबानी मुंबई को मिली है। तो ध्यान रखेंगे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी करेगा मुंबई। आपको बता देते हैं कि 2024 का समर ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे, जबकि 2028 के समर ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे तथा 2032 के समर ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ ध्यान रखिए कि 2026 के विंटर ओलंपिक इटली के मिलान में आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में कहां पर देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज खोला गया? तो आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु में, इसका सही आंसर तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथपुरम में पम्बन में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज को 6 फरवरी को खोल दिया गया। अभी सर्वप्रथम इसको मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए खोला गया है और इसका शुभारंभ जनता के लिए मार्च 2023 में किया जाएगा। यह पुल इंजीनियरिंग का एक अनूठा उदाहरण है और यह रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज का शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।